सर्वाधिकार पूर्ण हुआ। अब पांचवा अधिकार सर्वाधिकार प्रारंभ हुआ है। प्रथम जयचंद जी छात्रा जी दोबारा रखते हैं, उसके बाद हम कलश चलाएंगे। जितने भी विकृत भाव हैं, विभाव भाव हैं, तो सब आश्रय हैं। तो कहते जब सोमवार प्रकट होता है तो कहते इन भावों को दूर करी और समेत पूर्ति व्रत पारी। वहाँ समिति होगा, भूति होगा, व्रत का पालन होता है। संवर में आत्म कियो, आत्मा को क्या किया संवर। संवर का अर्थ क्या कि अपने शुद्ध स्वरूप में लीन होकर मोह राग देश का परिणाम उत्पन्न न होना, ये भाव संवर। और मोह राग देश का परिणाम न होने से नए कर्मों का बंधन न होना, उसका नाम है ब्रह्म संवर। तो कहते संवर के आत्म कियो नमो का ही मन धारी के मैं नमन करता हूँ, मैं मन में धारण करके जिनने इस संवर को प्राप्त किया। जयचंद छाबड़ा ने ही 12 भावना लिखी। 12 भावना में संवर भावना में उन्होंने कहा निज स्वरूप में लीनता निश्चय संवर जान, समिति को के संयम धर्म करे पाप की हाँ। संवर कैसे प्रकट होता है? निज स्वरूप में लीनता। क्रम, विकास और पूर्ण क्या? पहले तो सामान्य कि जब निज स्वरूप में लीन अपने उपयोग को जो कर्म का में चलाया, शुद्ध नहीं का विषय वस्तु शुद्ध आत्मा जब वो दृष्टि में चढ़ता है, अनुभव में आता है, उसमें उपयोग टिकता है। तो कितने समय टिकता है वो अलग विषय है ना। चाहे वो 10 सेकंड टिके, आधा मिनट टिके, 1 मिनट टिके, क्योंकि उसके बिना सम्यक की उत्पत्ति होती ही नहीं। तो उसमें जो लीन होने से सम्यक की आराधना होने से मिथ्यात् संबंधी आश्रय रुक गया। संवर यानी नए कर्म का आना होना और वृद्धि होती है और आगे बढ़ता है तो फिर अविरत प्रमाद कषाय के आश्रय भी जुड़ जाते हैं और पूर्ण हो जाता है। संपूर्ण कर्मों का क्या हो जाता है? आना होता है। उत्पत्ति आत्मानुभूति से ही होती है, क्योंकि आश्रव बंध
संसार के हेतु और संवर निर्जरा मोक्ष के हेतु। बिना आत्मानुभूति के मोक्ष मार्ग प्रकट होता नहीं। मोक्ष मार्ग कब प्रकट होगा? आत्मानुभूति अर्थात संवर प्रकट होगा। अब पूरी व्याख्या करते कहते कि निज स्वरूप में लीनता निश्चय संवर है। वास्तविक संवर तो ये है समिति गुप्ति संयम धर्म, इन्हें भी संवर कहते हैं। यानी इनमें पापों की हानि होती है। तो क्या लिखा? करे पाप की हानि। निश्चय जहाँ है वहाँ व्यवहार है। पर ने क्या दृष्टांत दिया? तो मिट्टी के घड़े में घी भर जाने से उसका नाम घी का घड़ा हो जाता है। क्या हो जाता है ना? घी का घड़ा। स्टील के डब्बे में शक्कर भर जाने से शक्कर का डब्बा। या नमक की डिब्बी देना तो क्यों नमक की डिब्बी होती है? नहीं, डिब्बी तो प्लास्टिक स्टील की होगी, लेकिन नमक भर जाने से उसमें भी आरोप काय का आता है। ऐसे निस्वरूप लीनता के साथ व्रत समिति गुप्ति होती है तो उनपे भी संवर का आरोप आता है। संवर क्या है कि ये संवर है। वास्तविक संवर तो ये है। निश्चय संवर क्या है? निज स्वरूप में लीनता, यही वास्तविक संवर है। फिर उसके साथ व्याख्या की जाती है। जहाँ निश्चय होता है वहाँ व्यवहार इस प्रकार होता है कि समिति गुप्ति संयम धर्म करे पाप के दिगंबर मुद्रा में मुद्रा 5 समितियों का पालन करते हैं, 3 गुप्तियों का पालन करते हैं, 10 धर्म का पालन करते हैं, 5 महाव्रतों का पालन करते हैं कि ये सब क्या है? पाप की हानि करती है, लेकिन फिर भी इन पे संवर का आरोप आता है। अब होता क्या है कि आप और हम व्यवहार में कोई ये चीज सब समझते हैं कि नमक की डिब्बी नहीं होती, डिब्बी तो प्लास्टिक की है। शक्कर का डब्बा नहीं होता, डब्बा तो स्टील का है। क्या है? हाँ, आटा नहीं पिसाया जाता है, गेहूँ पिसाया जाता है। आटा पिसा के ले आना। अब आटा पिसा के, आटा तो है ही, आटा का क्या पिसाना? पिसाना तो किसको है? गेहूँ को। लेकिन क्या कहते हैं? जब गेहूँ का डिब्बा ले आओ तो ये है। वहाँ तो हमारा पूरा व्यवहार समझते हैं कि नहीं, डब्बा अलग है, न गेहूँ अलग है, न इस है। लेकिन यह निश्चय में हम ये चीज भूल जाते हैं। कहाँ भूल जाते हैं? हम निज स्वरूप की लीनता को भूल गए और व्रत समिति गुप्ति को ही संवर मानकर उसी में पूरी तरह से रत होकर आत्मानुभव करने का प्रयत्न नहीं करते और उस व्रत समिति गुप्ति को ही मुक्ति का कारण मान लेते हैं। समझ में आया? कितने नहीं समझेगा। समिति गुप्ति संयम करे पाप। जो व्रत पालता है, समिति पालता है, गुप्ति पालता है, धर्म की आराधना करता है और अगर आत्मानुभव नहीं है तो उसके पाप की हानि होती है। पाप की हानि का मतलब उसके पाप बंधन नहीं होता, पुण्य बंधन, पुण्य आश्रय होता है। और ज्ञानी सम्यक दृष्टि जीव धर्मात्मा का भी शुद्धात्मा में लीन होने के बाद एक पालन करते हैं। जो पालने का भाव है वो तो आश्रम भाव है, और जो लीनता का भाव है वो संवर भाव है। क्या? जो पालने का भाव है वो पुण्य आश्रय है। उससे उत्कृष्ट व्यवस्था ये मिलती है। धर्म की ये तो कुछ साधना मिलती है।
लेकिन मोक्ष जो होता है वह तो निज स्वरूप में लीनता से होता है। इसलिए यहाँ कहा है कि मोह राग दुष दूर करी समिति गुप्ति व्रत पारी। जहाँ जहाँ भी चर्चा चलते हैं निश्चय से इसमें रूप लिखा, मोह राग रूप क्या लिखा, रूप ये रूस है, रूस मतलब द्वेष। जगह जगह वो क्या शब्द मिस्टेक में फिर वही प्रश्न दूर करी। तो मोह यानी क्या, अपन ऊपर में चर्चा करता है। मोह यानी क्या, जो एकत्व मिथ्या का भाव, उल्टा उल्टी मान्यता, देह को आत्मा मानना, संयोगों में सुख मानना, इंद्रिय भोगों में सुख मानना, पर में कर्ता बना मानना, भोक्ता बना मानना, ये सब मोह है। राग यानी इष्ट बना, द्वेष यानी अनिष्ट बना, कि ये दूर कर। जब संवर प्रकट होगा तो कहाँ होगा, यानी दूसरे शब्दों में कहा जाए तो सम्यक्त के साथ ही संवर प्रकट होता है। कहाँ प्रकट होता है, संवर नहीं, सम्यक्त नहीं तो संवर नहीं। पाप रुक गया हो, पुण्य में प्रगति हो गई हो, उन्हें व्यवहार से अगर कोई संवर कह भी दे तो व्यवहार है। पर जो मोक्ष मार्ग का संवर है वो तो कहाँ प्रकट होता है कि वो अपने स्वरूप में लीन होने से प्रकट होता है। इसलिए यहाँ का मोह राग दूर करी समिति गुप्ति व्रत पारी। समिति पंच महाव्रत संचरण समिति पंच प्रकार प्रबल पंचेन्द्रिय धारण के संवर पूर्वक ये फल, क्योंकि जहाँ संवर है वहाँ निर्जरा है, जहाँ आश्रव है वहाँ बंधन है। क्या है, जहाँ मोरा द्वेष है वहाँ बंधन है, और जहाँ मोरा द्वेष का अभाव है वहाँ निर्जरा है। तो जब इनमें उपयोग लग जाता है अपने स्वरूप में लीन होकर तो पूर्व के कर्म भी झड़ने लग जाते हैं। लेकिन यहाँ प्रकरण संवर का है, तो संवर के अंतर्गत यही बात आती है कि भाई जीव भेद ज्ञान करके शुद्धात्मा का अनुभव करे, अपने स्वरूप में लीन हो तो संवर पद्धति की उपलब्धि होती है। ये व्यवस्था है। प्रथम टीकाकार आचार्य कहते हैं कि अब संवर प्रवेश करता है। आश्रव के रंगभूमि से बाहर निकल जाने के बाद अब संवर रंगभूमि में प्रवेश करना। नाटक मंच पे नृत्य चल रहे हैं, प्रत्येक तत्व अपना अपना पाठ कर रहा है। जिस जिस पाठ को पहचान लिया गया कहते हैं कि अब उसका कार्य हो गया, आश्रव रंगभूमि से बाहर हो गया। अब संवर ने रंगभूमि पे प्रवेश किया। संवर क्या है, तो यहाँ पहले टीकाकार आचार्य देव सर्व स्वामों को जानने वाले सम्यक ज्ञान की महिमा दर्शक मंगलाचरण कहते हैं। सर्व स्वामों को जानने वाले, जितने भी स्वाम धारण किए ना उन सब स्वामों को कौन जानता है, सम्यक ज्ञान जानता है। नाटक मंच का दृष्टांत बहुत है। नाटक
नाटक मंच पे जितने भी नाटक होना है और जितने भी पात्र बने हैं उनको कौन जानता है? जो कि जो नाटक कराता है ना, कराता है, जो निर्माता होता है, जो उसकी व्यवस्था करने वाला, उसे मालूम है कि अब इसके बाद किसका पार्ट आएगा और कौन करेगा। एक लिस्ट तैयार होती है पूरी। पहला इनका मंगलाचरण से अपना पंच कल्याण में हुआ ना, कभी ये है, इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा, तो वो उनके सबके ख्याल में है। ऐसा सम्यक ज्ञान में सारी व्यवस्था ख्याल में है। क्या क्या कह रहे हैं आप? क्या पहले टीकाकाराचार्य जी सर्व स्वामों को जानने वाले सम्यक ज्ञान की महिमा दर्शक मंगलाचरण कहते हैं। इसमें देखो, इस दृष्टांत में बहुत सारी चीजें हैं। लोग जो नाटक करते हैं ना, जैसे फिल्म में भी क्या नाटक ऐसे पात्र है, तो लोग सामान्य वर्ग, सामान्य जीव उस फिल्म में पिक्चर की महिमा गाते हैं। किसकी? जिसने रोल किया। तो उस रोल को किसने कराया? डायरेक्टर, निर्देशक, निर्माता, जो उसको बताया गया तुम्हें यहाँ ये करना है, तुम्हें यहाँ, तो वो पकड़ में नहीं आता। देखने में क्या पकड़ में आता? रोल पकड़ में। तो ये सम्यक ज्ञान एक ऐसी चीज है कि जिसमें सारे रोल का ज्ञान होता है। तो महिमा किसकी है? ये सम्यक ज्ञान की महिमा है। किसकी महिमा है? कि जिसने सब रोलों को जाना है, तो उसकी महिमा कलश कहते हैं अमृतचंद्राचार्य देव। देखिए 125 नंबर का कलश। मेरा तो अधिकार है। क्यों? जब तक निकलेगा लौकिकता में भी क्या होता है? चलो आप 150 साल किसी चीज में हम रह लेते हैं, मदमस्त हो जाते हैं, हम समझते हैं कि ये अब हमारी हो गई, बिल्कुल अकड़ के, अरे ये तो हमारी है। क्या इसी बददासीन है? आश्रय भाव अनादि से, ये तो अनादिकाल अनादिकाल के मोह राग देश हमारी परिणति में चल रहे हैं। ये मदमत भाव का संवरने के लिए पाई अपलाप कर, इन्हें दूर करके संवर प्रकट हुआ है। क्या व्यावृत होकर रूप से सद्बोध संवर भास्कर, संवर प्रकट हुआ सूर्य के समान मिथ्यात्व का अंधकार का नाश करके प्रगटा परम आनंदमयी मेरे आत्म के आधार से। किसके आधार से प्रकट हुआ? आत्मा के आधार से।
ऊपर है ना, ऊपर में अपन ने कहा कि भाई निज स्वरूप में लीला निश्चय संवर्ता। कुंद आचार्य अमृतचंद्र आचार्य भगवंतों ने बहुत 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 रहस्य कर दिया। इनका अभ्यास न हो तो जगत के जीव बाहर को ही संवर मानते और बाहर में भटकते, पाप पुण्य में ही सीमित हो गए। पाप भाव आश्रय और पुण्य भाव संवर। देखो समझो इस बात। हमने भी अनंत काल अनंत पर्याय बाहर में घुमा दी। कहाँ घुमा दी? पाप से निवृत्ति ले ली, संवर हो गया। पुण्य में प्रवृत्ति कर ली, संवर हो गया। क्या समझ में है? यहाँ कहने के नहीं, ये इनका आधारभूत वस्तु कोई है, वो आत्म तत्व है। आत्मानुभूति के बिना न संवर हुआ, न आश्रय का कभी अभाव। कि प्रकृता परम आनंदमय निज आत्म के आधार से सद ज्ञानमय उज्ज्वल धवल परिपूर्ण निज रस भाव। क्योंकि सद ज्ञानमय सम्यक ज्ञानमय उज्ज्वल स्वच्छ धवल है, पवित्र जो है कि भाई परिपूर्ण निज रस भाव। कैसा है? परिपूर्ण निज रस का भाव से वह चीज प्रकट हुई है। एक एक शब्द में जोड़ रही है संवर ये अनंत अनंत दुखों को रोक देना। किसको? रुक गए, ब्रेक लग गया, अब दुख प्रकट होने वाला नहीं है। कौन सा दुख? संयोग जनित नहीं, परिणाम मोहराग जनित। कौन सा? सम्यक दृष्टि जी धर्मात्मा को मुनिराज को भी रोग आ जाता है। तो अपन ने दृष्टांत दिया ना, वापी मुनिराज को 700 साल तक शरीर में कौन रहा, तो वो बाहर की पीड़ा का अभाव नहीं, लेकिन उसमें भीतर में मोहराग देश न होने से अंदर में उनको क्या थी? शांति, प्रतिकूलता आ जाती है। उदय अवस्था किसी को छोड़ती नहीं है, लेकिन तत्व की अभ्यासता से उन्हें भीतर में पीड़ाएं नहीं। वो जानते हैं कि ये कर्माधीन वृत्ति है और मेरा चैतन्य तो आनंदमय है, शांतमय है। और जो दुख मुझे हो रहा है मेरे परिणामों से हो रहा है, पर के द्वारा दिया गया हुआ नहीं है। देखिए क्या कहते हैं श्लोकार्थ। अनादि संसार से लेकर अपने विरोधी संवर को जितने से जो एकांत गर्भित अत्यंत अहंकार युक्त हुआ, ऐसे आश्रव का तिरस्कार करने से जिसने सदा विजय प्राप्त की है, ऐसे संवर को उत्पन्न करती हुई पद से भिन्न अर्थात परद्रव्य और परद्रव्य के रूप से होने वाले भावों से भिन्न अपने सम्यक स्वरूप में निश्चलता से प्रकाश करती हुई चिन्मय उज्ज्वल निराभार निर्मल देदीप्यमान और निज रस के अपने चैतन्य रस के भार से युक्त अतिशयता से युक्त ज्योति प्रकट होती है, प्रसारित होती है। इस संवर में भाव है। आज तक संवर की उपलब्धि नहीं हुई। काय की उपलब्धि नहीं हुई? संवर उपलब्ध हो तो मोक्ष मार्ग की पारंगता हो जाती है। कहाँ हो जाती है? मोक्ष मार्ग पारंगत हो जाती है। संवर उपलब्ध हो तो निरापन्नता का अनुभव हो जाता है। संवर उपलब्ध हो तो पर द्रव्य पर भाव में एकत्व कर्तृत्व स्वामित्व भोक्तृत्व का परिणाम
छूट जाता है। अभी अनादि से चल रहे हैं। अभी तक ऐसे भाव न होने से आश्रम ने संवर पे विजय प्राप्त कर रखी है, लेकिन अब पलट गया। जब संवर प्रकट हुआ तो क्या हुआ कि आश्रम पे विजय किसने प्राप्त की? संवर ने प्राप्त। अब जीत लिया। होती है ना, कई बार ऐसा होता है लोक व्यवहार में। जैसे क्रिकेट का मैच होता है, बार बार जीतते जाते हैं। एक दिन ऐसा आता है कि वो मेहनत करता है तो वो भी उससे उसको हरा के आगे बढ़ जाता है। क्या तो यहाँ कहते हैं कि भाई अभी तक कौन जीत रहा था? आश्रम जीत रहा था। संवर पे विजय प्राप्त कर रही थी, संवर प्रकट नहीं होने दे रहा था। लेकिन जिनेंद्र भगवान की निकटता में आकर, सतशास्त्र की निकटता में आकर, निर्ग्रंथों की देशना सुनकर, जीव भेद ज्ञान करके, अपने उपयोग को अपने में ढालकर, अपने में एकाग्र हुआ तो आश्रम जय हो गया। क्या हो गया? अभी कितना लेना? मिथ्यात्व संबंध। फिर क्रम में आगे सारा है। हाँ, प्रारंभिक में इतना विजय हुआ, फिर आगे बढ़ेगा, महाराज की भूमिका में आएगा तो बहुत कुछ विजय को प्राप्त होगा। श्रेणी चढ़ेगा तो और विजय को प्राप्त होगा। हरिहंत हो गया तो संपूर्ण आश्रम, योग को छोड़ दे तो संपूर्ण आश्रम पे विजय प्राप्त कर ली। और सिद्ध भगवान तो पूर्ण विजयी हो गए। अभी हमें क्या है? अभी आश्रम की जय और संवर हारा हो रहा है। अभी हम पे हावी कौन हो रहा है? आश्रम। आश्रम का सीधा शब्द मोह, राग और द्वेष। तो ये दुख के कारण है। जी ने तो अपने भजन में लिखा ही कई बार, सुख दुख दाता कोई नाम, मोह राग उस दुख की खान, निज को निज पर ऊपर जान, फिर दुख का सुख दुख दाता कोई ना, आने में कोई दूसरा नहीं है। जितने भी हम दुखी हो रहे हैं, पीड़ित हो रहे हैं, आकुलित हो रहे हैं, और जितनी इंद्रियों की अनुकूलता भाषित होकर अपने मन में हम संतोषित सुख का अनुभव कर रहे हैं, वो हमारे ही मोह राग और देश के परिणाम है, जिसको आगम में आश्रय भाव कहा है। जब स्थूल भाषा से प्रयोग किया जाए तो इन्हें दुख शब्द से प्रयोग किया गया। काय से किया? आश्रय दुख काल मेरे, जिनमें हमें सुख लग रहा है ना, हमने शांति सब क्या बात करो, बहुत हम तो बहुत शांति में है कि तुम आश्रय में शांति ढूंढ रहे हो। पुण्य के उदय से होने वाली शांति अशांति की कमजोरी का नाम है, कमी का नाम है। बाकी वह शांति नाम नहीं पाता है, क्योंकि शांति की शुरुआत तो सम्यक दर्शन से होती है। हमें कितने कैसे है? तो बहुत बढ़िया है। इसके लिए अपन ने पहले ऊपर में कई दृष्टांत दिए हैं कि बहुत दुख से कम दुख को शांति कही, लेकिन वो शांति नहीं, वो क्या है? शांति। 106 डिग्री के बुखार वाले को अगर 99 डिग्री बुखार हो जाए तो क्या कहते हैं? अरे भैया बहुत अच्छा, ठीक है। लेकिन बुखार तो क्या है? बुखार ही है ना। तो ऐसे नरक की अनंत पीड़ा, चिरंजीव की अनंत पीड़ा, खाने को किसी को न मिले, पहनने को किसी को न मिले, बोलने वाला किसी को न मिले,
उसके सामने हमें बोलना, खाना, पीना सब हमें मिल रहा है, तो हम कह रहे कैसे हैं कि हम सुखी हैं। सुखी हैं कि ये भी दुख का ही एक रूप है। ये मन संतोष नहीं करता है कि वास्तव में मैं दुखी हूँ। जिस दिन इनमें दुख नजर आ जाए तो सुख एक ही जगह दिख सकता है, और वह है हमारा चेतन व्यवहार। सब सुखी है, क्या सुखी? अच्छा बताओ। ये सब ज्ञान की बात। इसे हम सुख कहते हैं। आचार्य को से दुख इंद्रिय सुख सुख नहीं, और जो इंद्रिय सुख है उसके लिए तो कहा कि ये कैसे है कि पहले तो ये पराधीन है, दूसरा ये बाधा सहित है, तीसरा ये विषम है, चौथा ये दुख रूप है, पांचवा ये दुख का कारण है। और हमें कैसे लग रहे हैं? हमें तो इसमें आनंद दिख रहा है। ये हमारी बहुत बड़ी भ्रांति है। इसी को आश्रय भाव कहा गया। अभी तक अनादि से ये हम पर जय प्राप्त करा हुआ है। अब पुरुषार्थ ऐसा करें कि आश्रय पर विजय प्राप्त किया। इसमें कोई दूसरा सुख देने वाला नहीं है कि मोह राग दुष्ट दुख की खान कैसे मिटाएं इनको? तो कहते हैं सरल भाषा में कि निज को निज, पर को पर जान, फिर दुख का नहीं देश। फिर तेरे को थोड़े से भी दुख की प्राप्ति होने वाली नहीं है। जो यहाँ ऊपर में कहा, क्या कहा कि अर्थात परद्रव्य के निमित्त से होने वाले भावों से भिन्न। ये निज को निज, आत्मा चैतन्य कैसा है? परद्रव्य और परद्रव्य के निमित्त से होने वाले भावों से भिन्न। परद्रव्य कहकर उद्गल धर्म धर्म आकाश काल अनंत जीव के लिया, और इनके निमित्त से होने वाले जो भाव है उन भावों से भी मेरा आत्मा कैसा है? भिन्न है। आते ही समझ में परद्रव्य से आत्मा भिन्न। तो परद्रव्य में क्या लिया? उद्गल धर्म अधर्म आकाश काल और अनंत जीव, है ना? ये परद्रव्य। और परभाव इनके लक्ष्य से होने, इनके निमित्त से होने वाले जितने भी भाव हैं, ये भाव भी परभाव होने से मेरे चैतन्य से भिन्न है, और उस भिन्नता का अनुभव करे वो आश्रय पे विजयी हो। अभी एक देश कौन सा? मिथ्या संबंध। और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। तो हमारे यहाँ कई दृष्टांत में आपको दिया ना कि जब युद्ध में सेनापति को जीत लिया जाए तो फिर पीछे के तो सहज जीता जाते हैं कि नहीं जीता जाते हैं? सेनापति कब्जे में आ गया तो पीछे के तो ऐसे के लिए मिथ्या। तो अगर सेनापति है, क्या है? ये जितना संसार दिख रहा है इसका मूल कारण मिथ्या है। भाव करो का मूल जाऊं मिथ्या। संसार की वृक्ष जितना भी हरा भरा दिखाई दे रहा है ना, इसका मूल कारण क्या है? मिथ्यात्व भाव है। और जिसने मिथ्यात्व को उखाड़ के फेंक दिया कि आगे तो धीरे 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 सज व्यवस्था सुधर जाए। और वो की उपलब्धि आत्मा के आश्रय से ही प्रकट होगी। आज सुने तो ये सत्य है, कल सुने तो ये सत्य है, अनंत काल बाद सुने तो ये सत्य। मोदी जी कहते थे ये आज समझे तो यही बात है, कल समझे तो यही बात है, और अनंत काल घूमकर समझे तो भी यही बात है। तेरे को भाव का अभाव करना है तो दूसरा कोई मार्ग नहीं है।
करेगा तो नहीं, आगे करेगा तो क्या वो कैसे समझाया जिसमानी करना? हमें विचार करना है, चिंतन में देना है कि वो अनादिकाल से मेरे ऊपर आश्रव भाव ने विजय प्राप्त की है। अब ऐसे पवित्र देव शास्त्र गुरु की निकट में आकर मुझे संवर प्राप्त कर जिनने मुझे हराया है, मुझे उसे हराना है। क्या लौकिक व्यवहार में ऐसा हो जाता है? देखो लौकिक काम में बहुत सारे युग के संसार का कारण है ना। लौकिक काम में कोई हमारा अपमान कर दे, 10 जनों के बीच में, 20 जनों के बीच में भरी सभा में एक मन में टीस उत्पन्न होती है कि तूने आज कर लिया ना, मैं तेरे को बनाऊंगा तो क्या होता है। और वो पूरा प्रयत्न काय में लगाता है, उसको कैसे नीचा दिखाया जाए, जो अपमान हुआ है ना। ऐसी निर्माणी माता कह रही है कि तू आज तक आंसू से हारा हुआ है। क्या हुआ? तेरे पे आश्रम ने विजय प्राप्त की है, संवर प्रकट होने नहीं दिया है, तो तेरे मन में टीस उत्पन्न होना चाहिए कि मैं इन आश्रम भाव को हराऊंगा। इस आश्रम ने मुझे संसार में भटकाया है। द्रव्य आश्रम ने नहीं, भाव आश्रम। द्रव्य आश्रम तो आरोपित कथन है, बेचारा वो क्या करे। जब कर्म पे आरोप आता है ना, कर्म दुख दे रहे हैं, तो ये आरोपित कथन है, कर्म नहीं। हम ऐसे भाव नहीं करते तो ऐसा कर्म का बंधन कैसे है? ये जो मोह राग देश में जो अनादि से किया है, इसलिए गुरुदेव सिंह कहते थे कि भाई भूल से भगवान, भूल मिटे भगवान। क्या कहते थे? इस संसार में भगवान क्यों हो रहा है? कि अपनी भूल से हो रहा है, और अपनी भूल मिटाएंगे तो क्या होगा? भगवान बन जाएंगे। अनंत ज्ञानियों ने ये कार्य किया है। हम प्रयत्न करें तो हम भी सफलता को प्राप्त हो। ऐसा नहीं है हमने आज तक आश्रम को नहीं जीत पाए, ये बात सत्य है। और कोई भी आश्रम को नहीं जीत पाया हो, ये बात नहीं है। अनंत सिद्ध भगवान आश्रम पे विजय प्राप्त कर चुके हैं। अरिहंत भगवान ने आश्रम पे विजय प्राप्त की है। आज भी जो 40 सम्यक दृष्टि जी है, धृति विराज है, उन्होंने अपनी भूमिका के अनुसार आश्रम पे विजय प्राप्त की। संपूर्ण आश्रम पे विजय प्राप्त न भी हुई हो तो मिथ्या संबंधी आश्रम पे विजय उन्होंने प्राप्त की है। क्रमशः आगे बढ़ रहे हम प्रयत्न करें तो हम भी सफलता को प्राप्त हो सकते हैं। जैसे अभी आपने कहा कि आज करे तो ये कल करे तो ये अनंत काल बाद करे तो करना यही है। उसी तरह से अब इसको नेगेटिव विचार करें अपन ने अनादि पहले भी इस बात को सुनी, लेकिन ये अपनी अज्ञानता में इस पे अपन विजय प्राप्त नहीं कर पाए। और फिर ये रगड़ते हुए, ऐसा नहीं कि ये चीज नहीं सुनी हो अपन ने, लेकिन अपनी अज्ञानता, ये आश्रम कितना मत रूप से अपने अन्य मतों में पहले भी कहा था कि वहाँ अन्य मतों में मोक्ष जाने के अनेक कारण। कहाँ? जैन धर्म में मोक्ष जाने का एक कारण, इतना। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष। तो आज करे तो यही करना, बहुत काल बाद करे तो यही करना, अनंत काल बाद करे तो यही करना। जबकि मेन कारण ये एक मास पकड़ना। तो यहाँ से कभी मान लो इंदौर जाने का एक ही रास्ता हो, इतना एक ही रास्ता, और हमें इंदौर जाना है, तो आज चलेंगे तो भी इसी मार्ग से चल के जाना है, 4 दिन बाद चलेंगे तो भी इसी मार्ग में जाना है,
महीने भर बाद चलेंगे तो भी इसी मार्ग पे जाना है, तो क्यों ना चलना आज प्रारंभ करें। लौकिकता में सब समझते हैं ऐसा। आप देख लो, आप विचार कर लो, जैसे लौकिकता के अंदर होता ना, घर के अंदर काम करना, कोई दूसरा नहीं करे, नौकर चाकर नहीं और उसी को करना हो, किसको करना हो, भाई अपने को ही करना हो, तो वो कहे कि मैं सुबह 4 बजे उठ के करूँ तो मुझे करना, 8 बजे उठ के करूँगा तो मुझे करना, शाम को करना तो मुझे करना, तो दूसरा आगे तो करेगा नहीं, है। तो वो उसमें प्रमाद नहीं करते, क्या करते हैं कि काम चालू कर देते हैं। ऐसे कहें कि ये मोक्ष मार्ग जो है इस पे हमें ही चलना, आश्रमों पे विजय हमें ही प्राप्त करना है। तो आज प्राप्त करें तो हमें करना है, कल प्राप्त करें तो हमें करना है, बस अंतर इतना है। देखो अब इस दृष्टांत को थोड़ा सा और विस्तृत कर देते हैं कि घर में कोई कार्य करना है तो वो क्या, अभी सुबह करूँ तो मुझे करना, दोपहर को करूँ तो मुझे करना, शाम को करूँ, तो कदाचित कर्म योग से सुबह का समय प्रमाद में गंवा दिया और दोपहर में और कोई दूसरे कार्य आ गए तो कर पाए कि नहीं कर पाए इसकी कोई गारंटी नहीं। बात ही समझ में नहीं। ऐसे ही हम सोचे कि जब हमें ही करना है तो हम बाद में, अरे अभी समय है, अगर तूने अभी नहीं किया तो बाद में तेरा ये समय बना रहे, इसकी गारंटी क्या है? बात समझ में आई कि नहीं साहब? आपने कह दिया, ये बात तो समझ में आ गई कि सम्यक दर्शन हमें ही प्राप्त करना, आज करे या कल करे, पर कल तेरे सामने ऐसी व्यवस्था रहे कि नहीं रहे इसकी गारंटी क्या है? आज कोई व्यवस्था है, गोरमल साहब के शब्दों में हम व्याख्या करें तो कहते हैं अवसर प्रकार का अनुरूप निमित्त मिले हैं, सब प्रकार का योग बना है। और उसमें हमने विश्लेषण किया कि देखो भाई, तुम्हें मनुष्यपना मिला, संगी पंचेंद्रीयपना मिला, जैन कुल मिला, इतनी अनुकूलताएं मिली, अब सब साधन मिल गए हैं। अब अगर कमी कहीं रही तो तुम्हारी तरफ से होगी, कर्म की तरफ से नहीं। विचारणी बिंदु बात समझ नहीं के बोलो, बाहर में सब अवसर आ गया, पूरा अवसर। ऐसे पवित्र भगवान वितराग सर्वज्ञ देव सिद्ध भगवान, ये जित जिनवाणी मां, अहिंसा धर्म, इंद्रियों की पूर्णता, सुनने का अवसर, विषयों की ममता के अवसर, भाई में प्रतिकूलता का अभाव, इस सब प्रकार का अवसर आने पर भी और समझ में भी आ रहा है, हमारी बुद्धि भी ऐसी चल रही है, और अब भी अगर ये तो फिर कहाँ इस प्रकार की चर्चाएं की है। आगे बाबा तो मूल गाथा की चर्चा कर करेंगे। आप और हम सभी ही निरंतर ऐसे पवित्र जिनेंद्र भगवान की आराधना में लगे, जिनवाणी माँ की आराधना में लगे, निर्ग्रंथ निराज भगवंतों की आराधना में लगे, स्वाध्याय चिंतन मनन हमारे जीवन में बने रहे, पवित्र कार्य में लगे। सहिजानंदे शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप, सहिजानंदे शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप, सहिजानंदे शुद्ध स्वरूपी अविनाशी वंदना
वाणी के ज्ञान से सूझे लोका